Okay, class 11. We are here today with a new chapter and that is called quadratic equations. Okay, quadratic equation is in class 10th also and below class 10th also in class 9th also. But what is the difference between this quadratic equation and the quadratic equation that we did in class 9th and 10th? Okay, there's a big difference. Why? Because in class 10th you were just finding answers to the real number. Now we'll be also finding answers with imaginary numbers. Okay, which has iota, that is called complex number. चैप्टर जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, हमने ऑलरेडी करा है, प्रीवियस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर था, आप सबको पता है, ठीक है. ओके, सो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ आंसर्स नाउ. ओके, you also did learn in the previous exercise we talked about 1 cube root of unity, है ना, 1 omega omega square. तो वैसे ही हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, बट we are going to go from the basic and then climb the mountain till the top, and when we reach the top then we'll dive back again. Okay, so quadratic equation is in this form: ax square plus bx plus c equals to 0. This is the form of a quadratic equation and this is a very basic part of a quadratic equation as you all know. Now x square का कोफिशिएंट अगर मैं बोलता हूं, आप बोलोगे a है, x का कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट टर्म होती है जो कि एक नंबर होता है और ये c है, ठीक है, इक्वल्स टू 0. नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम ये सीख सकते हैं कि इसमें हमारे दो आंसर्स होते हैं. कितने आंसर्स होते हैं? दो आंसर्स होते हैं, ठीक है, और दो रूट्स निकलते हैं. बट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जब मैं ऐसे लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कल के दिन आपके पास x 6 टू द पावर 6 वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो पॉलिनोमियल आ जाता है, ऐसा x टू द पावर 6 तो x टू द पावर 5 3 टू द x टू द पावर 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन पॉलिनोमियल आ जाता है. तब मेरे कितने आंसर्स होंगे? जो डिग्री है ना, जो हाईएस्ट डिग्री है, उतने आंसर्स होते हैं हमारे कोई से भी पॉलिनोमियल. तो अगर मेरा ये कौन सी कितनी डिग्री है? 6, ठीक है, तो मेरे कितने आंसर्स निकलेंगे इस पॉलिनोमियल से? 6 आंसर निकलेंगे. इसमें मेरी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. सो व्हाट इज द डिग्री? 2. तो मेरे कितने आंसर्स निकलेंगे? 2 आंसर्स. जस्ट कीप दैट इन माइंड, ठीक है. अब हमने क्लास 10th में सीखा था वेरियस वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a quadratic equation, that is splitting middle term and factorizing and all that stuff using a formula a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab, वो भी quadratic equation है. But right now we'll be learning, we also did learn the thing that we are going to do it right now, कि x की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं. आप सबको पता है ये फॉर्मूला x equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, हम सबको पता है ये फॉर्मूला, है ना. एंड जब हमने ये फॉर्मूला सीखा था क्लास 10 में, हमने ये भी सीखा था ये फॉर्मूला आया कहां से है, ठीक है. अब मैं फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को ये फॉर्मूला होता कैसे है, आता कैसे है, करते कैसे हैं. तो विल जस्ट फाइंड आउट द फॉर्मूला, हाउ डिड दिस फॉर्मूला केम आउट, ठीक है. बिकॉज ये जो पहली एक्सरसाइज है ना हमारी, ये पूरे इस फॉर्मूले के ऊपर है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है. और मैं इसमें ये भी बताऊंगा जो हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, तो उसमें और 10th क्लास में क्या फर्क है और क्या डिफरेंस है पहली एक्सरसाइज में. तो सबसे पहले मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? a से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? पूरी इक्वेशन a से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस b अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0. अब मैंने ये कांस्टेंट टर्म है जो, उसको उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a. इतना तो समझ आ गया होगा सब लोगों, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना स्क्वायर बना दूंगा, इसको स्क्वायर बना लूंगा और इसका स्क्वायर कैसे बनेगा? a प्लस बी स्क्वायर वाला बना दूंगा, x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखना, b x b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे 2 और यह 4 लिख सकता हूं. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जब लिखोगे आप तो ऐसे आएगा आपका आंसर. ओके, x नहीं आएगा, ओके. तो मैंने यहां पे
इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा क्या है जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, वो है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यही तो है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उस तरफ भी, क्योंकि बैलेंस रखना है, इक्वल रखना है, तो उस तरफ भी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड कर दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, तो पहले ये इक्वेशन थी और मैं यहाँ के स्टेटमेंट लिख दूंगा एडिंग बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने ऑन बोथ द साइड्स स्क्वायर कर दिया। अब ये किसी चीज का फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू माइनस सी, और इसका एलसीएम निकालोगे आपको पता है कितना आएगा, इंटू 4 इक्वल a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 4ac माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाइयों बहनों, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे मैंने करा क्यों है। क्वेश्चन आ जाता है भाई हमने स्क्वायरिंग क्यों करी, आप अगर ध्यान से देखोगे x अलग हो गया अपने आप। अब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब मैं कुछ भी करके उस तरफ फेंक दूंगा तो x अकेला बच सकता है। मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके साथ x मिक्सअप था, कैन यू सी, x वाज एन इंडिपेंडेंट। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने x को इंडिपेंडेंट बना दिया। अब मैं सबसे पहले इस तरफ से उस तरफ क्या भेजूंगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इस तरफ है, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। पर आप सबको पता है 4a स्क्वायर बाहर निकल सकता है, ठीक है, जेल से, तो x प्लस b अपॉन 2a है। अब मैं इधर कर रहा हूं क्योंकि उस तरफ स्पेस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस b अपॉन 2a इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 4a स्क्वायर था पर वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2a बन गया। अब ये प्लस b अपॉन 2a उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a, एक 2a लिख दूंगा, फिर है ये हो गया प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है जब भी स्क्वायर रूट जाता है उधर, और b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरे पे दो आंसर आ गए। एक आंसर क्या है मेरे पास, यहाँ लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू, एक आंसर है माइनस b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड द सेकेंड आंसर इज माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो आई हैव टू आंसर्स, ठीक है, ऐसे दो आंसर्स निकालने हैं। ओके, बट ये तो आप सबको पता है। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, गो बैक इन द वीडियो, पॉज द वीडियो, ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट, एंड दैट्स हाउ यू सी द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, ये तो बेसिक थिंग था एंड वी हैव रैप्ड अप द बेसिक थिंग, बट वी आल्सो वांट टू टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट और फर्क क्या है डिस्क्रिमिनेंट में। ठीक है, ओके, सो मेरे पे एक होता है, एक नाम होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता क्या है, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, उसमें b नहीं होता या b या x, सिंपल x नहीं होता, तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे, इसमें जब ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कैसे आंसर निकालोगे, आप ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, फिर a नीचे चल जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर, उधर चल जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सी अपॉन ए। अब आपने देखा होगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, दिख रहा है आपको, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक हमारा जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पे दो आंसर है, एक है प्लस माइनस सी अपॉन ए, दूसरा है माइनस स्क्वायर रूट माइनस सी अपॉन। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस, बट लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज़ वी आर इन द फ्लो एंड वी कैन टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बेसिकली जो आपने फॉर्मूला देखा है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बेसिकली
बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है ना वो नेचर ऑफ द रूट्स बता देता है कि रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे। दो टाइप के आंसर्स आते हैं मेरे पास, या तो इमेजिनरी या रियल, इन दोनों में से एक आएगा, या फिर मेरे पे इक्वल और अनइक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, हमने क्लास 10th में ये सीखा था कि जब d इक्वल्स टू 0 होगा तो हम पे दो रूट्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, कितने आंसर्स आएंगे? दो आंसर आएंगे, दोनों इक्वल होंगे। हमने ये भी सीखा था जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तब हमारे दो आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग और रियल आंसर्स होंगे। कितने होंगे? दोनों रियल आंसर और अलग अलग होंगे। तीसरा चीज क्या सीखा था हमने कि जब भी d लेस देन 0 आएगा तो छोड़ दो उसको, वो क्वेश्चन आगे मत सॉल्व करो। अगर d इज लेस देन 0 आएगा उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व मत करो। ये सीखा था हमने क्लास 10th में। और मैंने बोला क्वेश्चन ऐसे कुछ भी आता है, आप क्वेश्चन पेपर में भी आएगा ऐसा कुछ, तो आप छोड़ देना, आप बोलना इसके स्क्वायर रूट में निकल सकता। पर हम क्लास 11 में आके हैं, जब d इज लेस देन 0 आता है तब भी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो इन तीनों के लिए जब भी तीन स्टेटमेंट्स आती हैं तो हमें तीनों के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल आएगा 0 के तो दो रियल इक्वल रूट्स आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आएगा तो दो रियल रूट्स आएंगे, अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक -5 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, दोनों रियल है। ठीक है, और जब d लेस देन 0 आएगा तो दो इमेजिनरी रियल रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, पर दो होंगे। अब मैं दो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमारे पास दो रूट्स आते हैं, चाहे रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, चाहे इक्वल हो। ठीक है भाई, ओके।